जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डे पर। तो आज हम पढ़ेंगे जीएसटी। ठीक है, जीएसटी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं सभी को कवर करेंगे आज हम इस क्लास में। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक है हमारा जीएसटी। ठीक है, यूपी SSC पैट एवं यूपी कांस्टेबल के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आप क्लास ज़रूर देखें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी। जीएसटी होता क्या है? तो जीएसटी क्या है? तो देखिए, जीएसटी की जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टैक्स होता क्या है। ठीक है, टैक्स के बारे में हमें पता होगा तो जीएसटी थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम देखते हैं टैक्स। टैक्स को क्या बोलते हैं हम? कर। ठीक है भाई, तो टैक्स होता क्या है? टैक्स होता है कि किस सरकार द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया कर। ठीक है, सरकार द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया कर। नेक्स्ट देखना है इसमें कि ऐसी वस्तु है जिस पर सरकार ने कोई टैक्स लगा रखा है और किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु पर किया गया वित्तीय भुगतान। तो ध्यान देना है आपको कि टैक्स होता क्या है कि सरकार ने किसी वस्तु पर टैक्स लगाया हुआ है और अगर आप उस वस्तु को खरीदते हैं तो आपको क्या होगा, उसमें टैक्स इंक्लूड होगा। तो किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु पर किया गया वित्तीय भुगतान, तो उसी वस्तु की कीमत के साथ आपको टैक्स भी चुकाना होगा। तो उसी के लिए है ये। तो अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं, सरकार की नज़र में अगर आप टैक्स के दायरे में हैं और आप टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप टैक्स के या सरकार के अपराधी होंगे टैक्स ना देने पर। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हुआ क्या कि टैक्स होता कितने प्रकार का है? तो टैक्स होता था आपका कितने प्रकार का? 2 प्रकार का टैक्स होता है। पहला है, इसके प्रकार देखने हैं आपको, प्रकार। ठीक है, तो टैक्स के 2 प्रकार थे। पहला प्रकार था डायरेक्ट टैक्स और जो दूसरा था वो था इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है भाई, पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी में प्रत्यक्ष कर और जो दूसरा है वो है आपका अप्रत्यक्ष कर। तो ध्यान रखना है आपको टैक्स कितने प्रकार का होता है। अगर सीधे सीधे आपसे पूछ ले कि
टैक्स के कितने प्रकार हैं, तो टैक्स के दो प्रकार हैं। पहला डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर, और जो दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर। तो जो प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर में होता क्या है कि मानो कि सरकार ने आप पर टैक्स लगाया, कि सरकार ने, ये गवर्नमेंट है, इसने आप पर टैक्स लगाया, और ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और इस व्यक्ति ने, सरकार ने टैक्स लगाया इस व्यक्ति पर, और इस व्यक्ति ने क्या किया कि इस व्यक्ति ने सरकार को इस टैक्स का क्या किया, भुगतान कर दिया। ठीक है भाई, तो इस व्यक्ति ने डायरेक्ट, सरकार ने टैक्स इसको लगाया और इसने सरकार को भुगतान कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार का जो टैक्स होगा वो आपका किसके अंदर आएगा, तो वह आएगा डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत। क्लियर है? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जब सरकार द्वारा किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाए और वही व्यक्ति उसका भुगतान करे। तो क्लियर है सभी को कि जब सरकार ने इस व्यक्ति पर टैक्स लगाया और इसी ने सरकार को टैक्स का भुगतान कर दिया, तो इस प्रकार का जो टैक्स होगा वो कैसा होगा, प्रत्यक्ष। ठीक है, वो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखना है आपको, नेक्स्ट था आपका अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि मानो कि ये सरकार है, सरकार ने, और ये था एक व्यक्ति, इस पर टैक्स लगाया और इसने क्या किया, इस पर कर लगा दिया सरकार ने, और इस व्यक्ति ने क्या किया कि इसने किसी अन्य व्यक्ति से, ठीक है, इस कर का भुगतान कराया। क्लियर है सभी को कि सरकार ने इस पर कर लगाया, ये टैक्स, और इसने किससे, किसी तीसरे व्यक्ति से कर का भुगतान कराया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब टैक्स किसी और पर लगा हो और उसका भुगतान कोई और करे। ठीक है, तो ऐसा टैक्स किस टैक्स के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। क्लियर है भाई? चलिए, तो इसमें आपको लिखना है ऐसा कर जब कर किसी पर लगा हो और भुगतान कोई और करे। ठीक है भाई, जब कर किसी और पर लगा हो और भुगतान उसका कोई और करे, तो इस प्रकार के जो टैक्स हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो आएगा आपका किसके अंतर्गत, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, तो हुआ क्या कि सरकार की जो शक्तियां हैं वो दो प्रकार से बटी हुई हैं, एक केंद्र की और दूसरी राज्य की। तो इसी में अब कुछ टैक्स हैं जो केंद्र के अंतर्गत आएंगे और कुछ टैक्स किसके, राज्य के अंतर्गत। तो सरकार ने क्या किया कि सरकार ने अप्रत्यक्ष कर में संशोधन किया और एक अलग टैक्स बनाया। कौन सा? जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी कैसा टैक्स है
तो ये है आपका अप्रत्यक्ष कर। कैसा? अप्रत्यक्ष कर। तो सरकार ने अप्रत्यक्ष कर में सुधार किया और कौन सा टैक्स बनाया? जीएसटी। तो जीएसटी जब बना तो इसमें क्या किया कि इसमें सरकार ने जो 17 अप्रत्यक्ष कर थे, 17 अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर, ठीक है, 17 अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर सरकार ने एक टैक्स बनाया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जीएसटी। ठीक है, इसी में जीएसटी जो लागू हुई भारत में, तो जीएसटी लागू हुई कब? ये हुई 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हमारे भारत में लागू हुई। और जीएसटी में भी देखिए भाई कि जीएसटी जो लागू करने के लिए जिस समिति के द्वारा सुझाव दिया गया, उस समिति का क्या नाम था? तो लागू करने के लिए जो समिति थी उसका क्या नाम था? तो उस समिति का नाम था, कौन सी समिति? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति। ध्यान रखना है आपको, विजय केलकर समिति के सुझाव पर क्या हुआ कि जीएसटी को लागू किया गया। भारत में जो जीएसटी है, भारत में 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुई तो उसका जो मॉडल था वो किस देश की जीएसटी के आधार पर, इसका मॉडल किस देश की जीएसटी मॉडल पर आधारित है? तो भारत में जो जीएसटी लागू है उसका जो मॉडल है वो किस देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है? तो ध्यान रखना है आपको कि भारत की जीएसटी का मॉडल कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। किसके? कनाडा के। ठीक है भाई। अब जीएसटी में था क्या? तो जीएसटी कितने प्रकार की थी? जीएसटी के थे 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। 3 प्रकार से जीएसटी को लागू किया गया। देखिए, उससे पहले जीएसटी जब लागू हुई तो हुआ क्या कि संविधान में एक संशोधन किया गया। क्या हुआ? सबसे पहले संशोधन होने से पहले क्या होगा कि एक विधेयक आएगा और इसके लिए संविधान अनुच्छेद है 279 का एक उत्तरदायी। ठीक है भाई। तो इसमें जीएसटी जो है आपकी वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो है 279 के ए में। ठीक है। तो आप सभी को पता है, और अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि अगर संविधान में संशोधन करने के पश्चात यदि कोई भी संगठन या कोई भी चीज़ अगर संविधान में ऐड हो रही है और वो अनुच्छेद के अंतर्गत आती है तो वो कैसी होगी? तो वो होगी संवैधानिक। ठीक है।
तो जीएसटी कैसी है आपकी? संवैधानिक, एक संवैधानिक कर है ये। कैसा? संवैधानिक, क्योंकि इसका जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है संविधान के? तो वो है 279 के ए में। ठीक है भाई, चलिए जीएसटी को जो पारित किया गया, इसको पारित करने के लिए क्या हुआ कि एक अधिनियम आया। क्या आया? एक अधिनियम आया। तो कौन सा अधिनियम था वो जो जीएसटी पारित करने के लिए अधिनियम आया? तो वो आया आपका कौन सा अधिनियम था वो? बताओ भाई। तो वो था आपका 122वां। ठीक है, कौन सा? 101वां अधिनियम। 101वां अधिनियम। ध्यान रखना है आपको कि जीएसटी पारित करने के लिए एक अधिनियम पारित हुआ, जिसका जो कौन था? 101वां अधिनियम। ठीक है, और इसमें जो संविधान संशोधन हुआ वो कौन से नंबर का था? तो इसे पारित करने के लिए संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 101वां, 122वां। 122वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत क्या हुआ? 101वां अधिनियम था और 122वां क्या था? संविधान संशोधन, जिसके तहत किस आर्टिकल में? 279 के ए में जीएसटी को ऐड किया गया। ठीक है, और 17 करों को मिलाकर, 17 अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक कर बनाया गया, जिसको बोलते हैं आप जीएसटी। ठीक है भाई, चलिए अब जीएसटी के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? तो मैंने बताया था कि कुछ ऐसे कर होंगे जो राज्य के अंतर्गत आएंगे और कुछ किसके अंतर्गत आएंगे? तो केंद्र के अंतर्गत। तो जीएसटी के कितने प्रकार थे? तो जीएसटी के हैं 3 प्रकार। जीएसटी के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। पहला है सीजीएसटी, दूसरा है आपका कौन सा? एसजीएसटी, और थर्ड पर है आपका कौन सा? आईजीएसटी। तो आपको ध्यान देना है कि ये क्या है, ये क्या है। तो पहला मैंने बताया कि कुछ शक्तियां, क्योंकि भारत में जो शक्तियों का बंटवारा है 2 प्रकार से हो चुका है, एक केंद्र की शक्तियां और दूसरी राज्य की शक्तियां। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिन पर केंद्र का अधिकार भी होता है और राज्य का भी। ठीक है भाई, तो देखिए, तो जीएसटी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? तो वो होगी आपकी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है भाई। तो जीएसटी की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी प्रकार से इसकी होगी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
किसकी? SGST की। और जो IGST है इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी? तो वो होगी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है भाई सभी को? हिंदी में अगर आपको लिखना है तो हिंदी में भी लिख लो, अंतरराज्यीय कर। ठीक है, अंतरराज्यीय कर या अंतरराज्यीय GST। और इसमें लिखना है राज्य GST। और इसमें आएगा आपका केंद्रीय GST। हिंदी में लिख लो भाई, पहला CGST केंद्रीय GST, SGST या राज्य GST। थर्ड है IGST को बोलते हैं हिंदी में अंतरराज्यीय GST। ठीक है, तो जो CGST था उसके अंतर्गत जो कर आते थे वो कौन कौन से होंगे? तो पहला होगा, देखो भाई, इसके अंतर्गत जो कर आएंगे वो आएंगे केंद्रीय उत्पाद कर। ठीक है, ये कर आते थे तो इसको खत्म कर दिया। जो दूसरा था, दूसरा आएगा केंद्र के अंतर्गत सेवा कर। ठीक है, इसको भी खत्म कर दिया। और जो थर्ड आएगा जो केंद्र सरकार लगाएगी वो आएगा आपका अतिरिक्त सीमा शुल्क। तो इसी प्रकार के ऐसे 17 कर थे जिनको समाप्त करके GST बनाई गई। ऐसे ही राज्य सरकार के अंतर्गत जो कर आएंगे, जैसे वैट, इसको समाप्त कर दिया, वैट को। ये बहुत ही मुख्य था। तो वैट किसके अंतर्गत आता है? राज्य सरकार के। दूसरा जो राज्य सरकार कर लगाती है वो लगाती थी मनोरंजन कर। ठीक है, और विलासिता कर। ठीक है भाई, और इसी में राज्य सरकार में आता है आपका कौन सा कर? चुंगी कर। चुंगी आप सभी को पता है। तो इस प्रकार के जो कर थे इन्हीं को समाप्त किया गया और एक नया कर बनाया गया। कौन सा? GST। सारे करों को इंक्लूड करके GST को तैयार किया गया। अंतर्राज्य में भी लिख लो आप, अंतर्राज्य में आएगा आपका केंद्रीय बिक्री कर। केंद्रीय बिक्री कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। केंद्रीय बिक्री कर, अंतरराज्यीय GST। तो केंद्रीय बिक्री कर में होता क्या है कि जैसे एक राज्य में किसी भी चीज का उत्पादन हुआ, किसी वस्तु का उत्पादन हुआ किसी राज्य में, जैसे एक राज्य है आपका हरियाणा ले लो। हरियाणा में किसी वस्तु का उत्पादन हुआ, लेकिन हुआ क्या कि वो वस्तु कहाँ पर बिकी? तो गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर बिकी? गुजरात में। तो हरियाणा गुजरात में इसकी क्या हुई? बिक्री हुई। तो इस पर जो कर लगा वो कहाँ पर? तो गुजरात राज्य ने कहा भाई कि यहाँ पर बिक्री हुई तो कर भी कहाँ पर लगना चाहिए? कर का जो फायदा होना चाहिए वो किसको होना चाहिए? वो गुजरात राज्य को होना चाहिए। लेकिन हरियाणा वालों ने क्या कहा कि हरियाणा वालों ने कहा कि भाई अगर हम उत्पादन ही नहीं करते तो यहाँ पर बिक्री होती कैसे? कि यहाँ पर हुआ था उत्पादन। तो इन्होंने कहा कि अगर हम उत्पादन नहीं करते तो बिक्री होती कहाँ से? क्योंकि वस्तु ही नहीं बनेगी तो भाई बिक्री कहाँ से होगी? तो इन्हीं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर
अपना अधिकार किया, तो इस पर किसका अधिकार है? केंद्र सरकार का। ठीक है, केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार ने इसकी बागडोर अपने हाथ में ली, जिसकी वजह से जो दो राज्य हैं इनमें विवाद भी ना हो और दोनों को जो भी लाभ हो उसका कुछ परसेंट मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्लियर है इंटीग्रेटेड कर, अंतरराज्यीय कर। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट। तो मैंने बता दिया कि जीएसटी के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, आईजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, चलिए अब हमें पता होना चाहिए कि जीएसटी के जो अध्यक्ष हैं वो भारत में कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष। तो जीएसटी के जो अध्यक्ष हैं भारत में वो कौन होंगे? तो बजट कौन पेश करता है भाई? तो वित्त मंत्री। ठीक है, कौन होंगे? वित्त मंत्री। अब ऐसा नहीं है कि केवल वित्त मंत्री ही होंगे इसके अध्यक्ष, इसके और सदस्य भी लिख लो। इसके जो सदस्य होंगे अन्य वो कौन कौन होंगे? तो वो होंगे आपके केंद्रीय, राज्य मंत्री और राज्य में ही होंगे और अन्य प्रभार या प्रभारी मंत्री। ठीक है, अन्य प्रभारी मंत्री। तो इसमें कितने ये इसके सदस्य होंगे? जो इसका अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? तो जो भारत का जो वित्त मंत्री हैं हमारे निर्मला सीतारमण, वही इसकी क्या होंगी? अध्यक्ष हैं। और इसके जो अन्य सदस्य हैं वे होंगे केंद्रीय राज्य मंत्री और अन्य प्रभारी जो मंत्री हैं, जो निचले स्तर के मंत्री होते हैं, वो भी इसके क्या होंगे? सदस्य। तो इसमें राज्यों से कितने, तो इसमें कितने सदस्य होंगे? तो इसमें होंगे आपके सदस्य 31। ठीक है, कितने सदस्य होंगे इसमें? 31। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक केंद्र में होता है राज्य मंत्री, एक केंद्र का राज्य मंत्री होता है और एक है आपके वित्त मंत्री। इन्हें छोड़कर राज्यों के जो मंत्री होते हैं वो कितने होते हैं? 31 सदस्य होंगे वो। अब भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कन्फ्यूजन हो कि एक राज्य से एक ही मंत्री होगा। तो 28 राज्य हैं भाई, 28 होने चाहिए। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके, जिनमें विधानसभाएं हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, तो उनसे भी कितने, उनको मिलाकर होंगे टोटल कितने? 31। और 2 होंगे ये, पहला जो केंद्र का राज्य मंत्री में केंद्रीय राज्य मंत्री होता है और वित्त मंत्री, तो इसमें 2 और ऐड करना है और इसके जो कुल सदस्य होंगे वो होंगे आपके 33। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जीएसटी परिषद है उसमें जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे? 33। ठीक है, इसके बाद इसका जो मुख्यालय होगा, इसका मुख्यालय भारत में जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो वो होगा आपका दिल्ली। ठीक है, कहां पर? दिल्ली में। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है कि भारत में जब जीएसटी लागू हुई 1 जुलाई 2017 को, तो सबसे पहले जो जीएसटी बिल पारित किया वो किस राज्य ने किया? सबसे पहले जीएसटी बिल पारित करने वाला
राज्य। तो जीएसटी बिल पारित करने वाला जो सबसे पहला राज्य था भारत का, वो कौन सा था? तो वो था असम। असम में सबसे पहले जीएसटी बिल पारित हुआ। उसके बाद हुआ क्या? ठीक है भाई, तो सबसे पहले जीएसटी बिल पारित करने वाला जो राज्य है वो, सॉरी यहां पर होगा तेलंगाना। तो सबसे पहले जो जीएसटी बिल पारित किया वो किस राज्य ने किया? तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना राज्य ने। इसी में ध्यान रखना है कि ये क्या हुआ था, ये हुआ था आपका जीएसटी का केवल बिल पारित हुआ था, लेकिन इसे सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य था तो वो कौन सा राज्य था जिसने जीएसटी को सर्वप्रथम लागू किया? तो उस राज्य का नाम था असम। तो ध्यान रखना है आपको कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 33। इसका जो मुख्यालय है जीएसटी परिषद का वो कहाँ पर है? दिल्ली में। और सबसे पहले जीएसटी बिल पारित करने वाला जो राज्य है वो है आपका तेलंगाना। और सबसे पहले जीएसटी को लागू किस राज्य में किया गया? तो वो है असम में। क्लियर है सभी को? चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कमेंट में बताना है आपको कि सर्वप्रथम किस देश में जीएसटी को लागू किया गया? ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया? बताओ कमेंट बॉक्स में। बताओ भाई। तो इसमें जो कुल देश हैं जिन्होंने जीएसटी को लागू किया, जीएसटी लागू करने वाले कुल देश तो कितने हैं? जीएसटी को लागू करने वाले जो कुल देश हैं वो कितने हैं? तो वो हैं 160। 160 देश ऐसे हैं जिनमें जीएसटी लागू है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने आपको से पूछने के लिए बताया था अभी कमेंट बॉक्स में बताना था आपको कि जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश, सबसे पहला देश तो वो देश कौन सा है जिसने जीएसटी को सर्वप्रथम लागू किया? तो उस देश का नाम है फ्रांस। ठीक है, कब किया है? 1814 में। ठीक है, 1854 में इसने जीएसटी को लागू किया। और कुल देश कितने हैं? 160। भारत में जो जीएसटी का मॉडल है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? बताओ किस देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है भारत की जीएसटी का मॉडल? मैंने बता दिया आपको, कनाडा के मॉडल पर आधारित है भारत के जीएसटी मॉडल। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जीएसटी की जो अंतिम बैठक है वो किस नंबर की है? वो है 50वीं। ब्रैकेट में लिखेंगे आप कि जीएसटी की अंतिम बैठक या 50वीं बैठक कब हुई? जिसको पता है भाई वो बताएंगे। तो ये हुई आपकी 11 जुलाई 2023 को। ध्यान रखना है आपको कि जीएसटी की
अंतिम बैठक या 50वीं बैठक कब संपन्न हुई? तो वो हुई 11 जुलाई 2023 को। ठीक है भाई, 11 जुलाई 2023। अच्छा, इसी में ध्यान रखना है आपको, मैं आपको इंपॉर्टेंट करा रहा हूं बिल्कुल कि इसका किसका जीएसटी का जो नारा था वो क्या था? जीएसटी का नारा सीधे सीधे पूछ लेता है आपको, तो वो था आपका वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इसका जो नारा था वन नेशन वन टैक्स। ठीक है भाई, ध्यान रखना है कि इसका नारा क्या था? वन नेशन वन टैक्स। और इसकी जो 50वीं बैठक संपन्न हुई वो कब हुई? 11 जुलाई 2023 को। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए भाई, तो आप इसी प्रकार से नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है कि जो जीएसटी में शामिल है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जीएसटी में शामिल हैं और जो शामिल नहीं है। ठीक है, तो जीएसटी में जो शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या शामिल नहीं है? तो इसमें ऐसी वस्तुएं कैसी? मानव उपभोग, यानी कि जैसे मदिरा, शराब वगैरह, ये शामिल नहीं है। मदिरा उपभोग या अल्कोहल, ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका, आपको ध्यान देना है कि ये आपका डीजल और पेट्रोल, डीजल है, पेट्रोल है, वो भी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत कर, ठीक है, इसमें शामिल नहीं है। और स्टाम्प शुल्क, जो आपकी तहसील वगैरह में जो स्टाम्प होते हैं उन पर जो प्राइस होता है वो भी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है क्या? अफीम। अफीम की जो तस्करी होती है या खेती भी होती है अफीम की, और अफीम को जो अवैध रूप से जो इसका व्यापार होता है वो भी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन वो एक अपराध है इसका व्यापार। ठीक है, जीएसटी में शामिल, तो इसमें क्या शामिल है? तो शिक्षा, तो सभी को पता होना चाहिए भाई कि शिक्षा पर आपकी कितने प्रतिशत की जीएसटी टैक्स है? तो वो है आपका 18%। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, शिक्षा और ऐसी चीजें जैसे पहला हो गया आपका शिक्षा, इस पर कितने प्रतिशत है? 18%। और इसमें क्या शामिल है? तो इसमें खाद्य पदार्थ हैं आपके, जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर भी अगर प्रतिशत देखें तो उन पर 0% जीएसटी दर है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, और देख लो इसी में कि जैसे सजावट या कॉस्मेटिक, उपकरण,
ठीक है, तो इसी में शामिल है। ठीक है, चलिए भाई, तो जीएसटी सभी को समझ में आया कि किस प्रकार से लगती है, और इसका जो मुख्यालय भी बताया मैंने, सब चीज़ें बता दी इसमें। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।